जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें अच्छे होंगे भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। साथ ही साथ बहुपद के शून्यकों को हमने समझा। और आज की इस वीडियो का हमारा टारगेट है बहुपद के शून्य ज्ञात कैसे किए जाते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। 2.2 के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि बहुपद और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है और शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। एक द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ax वर्ग प्लस vx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब इसकी पावर है 2, तो इसके शून्यक भी कितने होते हैं? 2। तो इसके शून्यक हमने अल्फा और बीटा मान लिए भाई। दो शून्यक होते हैं, तो शून्यक हमने क्या मान लिया? अल्फा, और एक शून्यक हमने क्या मान लिया भाई? बीटा। ठीक है। अब इसके गुणांक क्या होंगे? देखो, एक्स वर्ग का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद क्या है? सी। यही इसके गुणांक कहलाते हैं। ए और बी गुणांक होते हैं और सी आपका अचर पद होता है। ठीक है भाई। तो अब गुणांकों में और बहुपद के शून्यक में संबंध क्या होता है ना? तो देखिएगा, अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो यूं लिखा जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपोन में आ जाएगा एक्स वर्ग का गुणांक भाई। वटे में क्या आ जाएगा? एक्स वर्ग का गुणांक। इसको अगर हम सरल भाषा में देखें तो शून्यकों का योग, यानी शून्यक अल्फा और बीटा है, योग मतलब होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कर दो यहाँ पर। देखो भाई, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर? बी है ना, तो यहाँ आ जाएगा बी। एक्स वर्ग का गुणांक ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। तो दो शून्यकों का जो योग होता है, योगफल होता है, वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। वही शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद अपोन में एक्स वर्ग का गुणांक। अब भाई अचर पद हमारे पास क्या है? तो मेरे भाई अचर पद यहाँ पर क्या है? सी है। तो ऊपर आ जाएगा क्या? सी। एक्स वर्ग का गुणांक ए है तो ए। यहाँ देखो शून्य, एक अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। दोनों का गुणनफल चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन है जो शून्यकों के गुणांक, शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच में होते हैं। इनके आधार पर ही बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और बहुपद के शून्यक निकालने की कुछ विधियां, जैसे कि गुणनखंड विधि हम सीखेंगे। गुणनखंड विधि के माध्यम से किसी बहुपद की शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आगे देखेंगे। तो अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स वर्ग का गुणांक। दूसरा हमने पढ़ा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। सी का मतलब अचर पद और ए का मतलब होता है एक्स वर्ग का गुणांक। ठीक है। अगर मान लीजिए त्रिघात बहुपद आ जाए, ठीक है, तो ये हमने देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अगर मान लीजिए त्रिघात बहुपद आपके पास आ जाए जिसका मानक रूप होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स वर्ग, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी, ये किसी भी त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। वो तीन घात है ना, इसलिए बहुपद के तीन शून्यक होंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा और त्रिघात बहुपद के गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा वो देखिए। तीनों शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हो जाएगा माइनस वी अपॉन ए के। ठीक है। दो शून्यकों का गुणनफल और फिर उन तीनों का योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान होता है सी अपॉन ए के बराबर, यानी अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है, माने माइनस अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। क्लियर? हालांकि इनका ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी इनको आप देख लें, कभी कभी यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर और एक एक करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वर्ग माइनस का 2x माइनस 8। उन्होंने कहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए,
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो संबंध अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, वो संबंध इसको फॉलो कर रहा है या नहीं, या उस संबंध को ये द्विघात बहुपद फॉलो करेगा या नहीं, इसकी सत्यता की जांच भी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे भाई। अब देखो गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। देखिएगा हमारे पास समीकरण है एक्स वर्ग माइनस 2x और माइनस का 8। हमें एक काम करना है कि जो फर्स्ट वाला पद है और जो लास्ट वाला पद है चिन्ह सहित इसका गुणा करना है। एक्स वर्ग प्लस का है, 8 माइनस का है, गुणा करेंगे तो माइनस का 8x वर्ग आ जाएगा। इतना काम हमने किया। अब जो बीच वाला है ना भाई माइनस का 2x, इस माइनस 2x को इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर उसको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 2x आ जाए, लेकिन अगर हम उन दोनों का गुणा करें तो माइनस का 8x वर्ग आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई माइनस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 4x और प्लस के 2x। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा माइनस के 2x। अगर आप माइनस 4x का गुणा 2x में करोगे तो कितना आएगा माइनस के 8x वर्ग। तो गुणा करने की कंडीशन भी फॉलो हो रही है, जोड़ने घटाने पे माइनस 2x भी मिल रहा है, यानी हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपकी बहुत बेहतर होती जाएंगी और ये सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, देखिए एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8 हमारे पास है। फर्स्ट वाला पद यूं रहेगा हमारा, माइनस 2x को हम लिख रहे हैं माइनस का 4x और प्लस का 2x। देखो माइनस का 4x प्लस का 2x इसलिए लिखा क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे, तब यहाँ पे माइनस के 2x बचेंगे। ये माइनस हमारा 8 है। अब देखो भाई फर्स्ट में से और सेकंड में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ x बचा, यहाँ पे माइनस 4 प्लस, देखो यहाँ 2 है यहाँ 8 है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा भाई। अब x माइनस 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 तो आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर एक x बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है भाई, अब सुनिए मेरी बात। हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल में रखेंगे, यानी x माइनस 4 को जीरो के बराबर में रखा तो यहाँ से x का मान कितना आया भाई 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए x प्लस 2 को हमने जीरो के बराबर में रखा तो x का मान कितना आ गया माइनस 2 आ गया। क्लियर, ये हमारे पास दो शून्यक आ गए, क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए दो शून्यक होंगे। तो यहाँ से एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने मान लिया बीटा। बीटा का मान -2 हमारे पास आया, अल्फा का मान हमारे पास आया 4। अब हम शून्यकों के गुणांक और संबंधों के बीच सत्यता की जांच करेंगे भाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे गुणांकों व शून्यकों के संबंध की जांच। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है एक्स वर्ग माइनस के 2x माइनस का 8, इसकी तुलना करेंगे बेटा। किससे तुलना करेंगे, तो समीकरण या द्विघात बहुपद की तुलना ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब तुलना करने से क्या होगा भाई, देखिएगा यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है 1 माना जाएगा, यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक a है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो a का मान 1 है। यहाँ देखो x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -2 है, इसलिए b का मान -2। अचर पद c है, अचर पद -8 है, तो c का मान कितना हो जाएगा भाई -8 हो जाएगा। ए बी सी के मान हो गए हमारे पास, अल्फा बीटा के मान दिए हैं। अब हम लिखेंगे शून्यक व गुणांकों में संबंध की जांच। शून्यक व गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है भाई, जांच करेंगे तो देखो पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा का मान हमारे पास 4 है और बीटा का मान है -2। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए अल्फा 4 है बीटा -2 है, तो हमने वही रखा। बराबर में देखिए माइनस बी का मान हमारे पास -2 है तो -2 रखा, ए का मान 1 है तो 1। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो दोनों मान इक्वल है, यानी हमने जो जांच की है वो बिल्कुल कैसी है, सही है। अगर ये दोनों बराबर के दोनों मान, जो दोनों तरफ बराबर की माना है वो इक्वल नहीं होते, तो हमारी जो जांच थी वो गलत प्रूफ हो जाती। ठीक है,
सेकंड हमने क्या देखा था कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी का मान हमारे पास कितना है भाई -8 और ए का मान हमारे पास 1 है। अल्फा का मान है बेटा 4 और बीटा का मान है -2। यहाँ पर -8 बचा, 4 दूनी -8 हो गया, यहाँ पर भी 8। ये मान भी भाई बराबर आ गए, यानी हमने जो जांच की है शून्यक और गुणांकों के बीच वो एकदम करेक्ट है, 100% सही है। क्लियर? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक दो क्वेश्चन और हम करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बाकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, सवाल बेहतर तरीके से आपको आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4s² - 4s + 1 है। इसमें भी हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक व गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x² ना आके s² दे दिया। जो चर पद है वो x ना होके क्या आया है, s आया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, s चलेगा भाई। पहला काम हमारा ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा करें। तो ये रफ में हम देख लेते हैं, यहाँ पर 4s² का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4s²। यानी बीच में जो -4s बच रहा है, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 4s आ जाए, उनका गुणा करें तो प्लस का 4s² आ जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, 4s² को यूं रखेंगे, -4s को हम लिखेंगे -2s, यहाँ पर प्लस का 1। वही -4s² और -2s में से हमने 2s कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ कितना बचेगा बेटा, 2s, यहाँ माइनस का 1। यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ -1 हो जाएगा। 2s - 1 कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ पर 2s और -1 बचा। देखो ये और ये हमने बाहर निकाला तो यहाँ 2s बचा, यहाँ -1 वो यहाँ लिखा। अब दोनों के इक्वल में हम 0 रख के अलग अलग s के मान निकालेंगे। तो पहली बार में जब हम 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे तो 2s बराबर 1 आएगा एंड s बराबर हो जाएगा 1/2। एक मान आ गया भाई। दूसरा यहाँ पर भी 2s - 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से भी 2s बराबर 1 आएगा एंड s बराबर 1/2 आ जाएगा। दोनों मूल कैसे आ गए भाई, दोनों शून्य के एक जैसे। यानी अगर हम कहें तो अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी कितना है, 1/2 है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड, अब हमें शून्यक व गुणांकों की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, 4s² और माइनस का 4s + 1 की तुलना करेंगे बेटा, की तुलना। अब वैसे तो हमारे पास क्या होता है, ax वर्ग + bx + c, बट x की जगह s दिया हुआ है तो हम लिखेंगे as वर्ग + vs + c से करने पर जब हम तुलना करेंगे मेरे भाई, तो हमारे सामने आएगा a का मान 4, v का मान -4 एंड c का मान 1। a b c के मान हमने रखे। अब सुनो भाई, संबंध की जांच देखेंगे हम। हेडिंग डाल दीजिए, शून्यक व गुणांकों के संबंध की जांच। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया इसको, संबंध की जांच। संबंध की जांच में पहला कॉन्सेप्ट होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान 1/2 है प्लस बीटा का मान 1/2 है, माइनस v का मान -4 है तो माइनस का 4 एंड अपॉन में a है तो 4। 1/2 को जोड़ेंगे तो बेटा 2/2 हो जाएगा और यहाँ पर 4/4 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, दोनों जगह 1 = 1 आ गया। यानी हमने जो जांच की है वो एकदम करेक्ट है, 100% प्योर है। ठीक है भाई। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c/a। अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2, c का मान है मेरे भाई 1 और a का मान है 4। तो यहाँ पर भी देखो 1/4 और 1/4 दोनों इक्वल आ गए, यानी हमने जो जांच की है वो एकदम करेक्ट है भाई। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 6x वर्ग -3 - 7x। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा करेक्शन इसमें करेंगे। 6x वर्ग -7x बाद में पहले लिखेंगे, माइनस का 3 बाद में। देखो भाई 6x वर्ग का माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो माइनस के 18x वर्ग आएंगे और 7x को हम तोड़ सकते हैं माइनस के 9x और प्लस के 2x, क्योंकि माइनस के 9x और प्लस के 2x का गुणा करने से माइनस के 18x वर्ग बन जाएंगे और माइनस के 9x में से प्लस के 2x घटाओगे तो माइनस के 7x मिल जाएंगे। ठीक है भाई, वही काम हमने किया भाई। 6x वर्ग को ऐसे ही छोड़ दिया, -7 को हमने लिखा -9 - 2x + 2x और माइनस का 3।
इन दोनों में से भाई हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ 2x बचेगा, माइनस का यहाँ 3 बचेगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लिया तो कितना बचा 2x माइनस 3। देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों जगह है तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। दोनों को जीरो के इक्वल में रखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से 2x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। पहला मान आया भाई। यहाँ से देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। बात समझे कि नहीं भाई? तो ये दो मूल दो शून्यक हमारे पास आ गए, इनसे हम संबंध और गुणांकों की जांच करेंगे भाई। तो हेडिंग हम डाल देते हैं संबंध की जांच। संबंध की जांच, पहली जांच हम क्या लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस बार मैंने तुलना नहीं की है, डायरेक्ट मान रखूंगा, तुलना करना आप जान चुके हैं कैसे करते हैं, तो आप खुद से करेंगे। अल्फा का मान है 3/2, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि x का मान या बीटा का मान -1/3 है, तो यहाँ आएगा -1/3, माइनस v का मान मेरे भाई क्या है हमारे पास -7 है और a का मान 6 है, तो 6। ये बेटा a का मान है, ये -7 v का मान है। क्लियर? सॉल्व करेंगे भाई, 3 दूनी 6 लघुत्तम आएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2। देखो मेरे भाई 3 का 2 का एलसीएम 6 आया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 2 बराबर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है 7/6, यानी हमारी जांच एकदम कैसी है भाई, करेक्ट है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है हमारे पास 3/2 और बीटा का मान है -1/3, तो 3/2 गुणा -1/3 बराबर c का मान हमारे पास है भाई -3 और a का मान है 6, तो -3 और 6, इससे ये कटेगा -1/2 आएगा, ये 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई। तो शून्यकों की जांच हमें ये सिखाती है कि अगर मान इक्वल आ रहे हैं तो हमारी जांच सही है, मान इक्वल नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर गलत है भाई। उम्मीद है आप ये तीनों प्रश्न समझ चुके होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन इससे और ज्यादा आसान है, जैसे कि 4th नंबर का क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u। ठीक है भाई, तो कैसे करोगे भाई, 4u² प्लस का 8u इक्वल में रख लो 0। देखो 0 जो है ना, आप स्टार्टिंग से भी इसको बराबर में रख सकते हो, लास्ट में जाके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने 0 रखा भाई, यहाँ से 4u कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, u बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर में 0। एक बार हमने 4u को 0 के बराबर में रखेंगे तो u का मान 0 आएगा, और एक बार हम u प्लस 2 को 0 के बराबर में रखेंगे तो u का मान -2 आया भाई। दो मान हमारे पास u के आ गए, यानी अल्फा का मान अगर देखा जाए तो 0 हो गया एंड बीटा का मान देखा जाए तो -2। अब वही देखो, तुलना करोगे आप 4u² प्लस 8u बराबर 0 की अगर तुलना करोगे तो किससे करोगे भाई, तुलना करोगे आप au² प्लस vu प्लस c से तुलना करने पर। जैसे ही आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर देखो भाई a का मान आएगा 4, b का मान आएगा 8 और c का मान दिया नहीं है तो कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, तुलना करेंगे हम जांच की, संबंध की जांच की, तो हम लिखेंगे संबंध की जांच। संबंध की जांच, संबंध की जांच में हमने देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो बेटा 0 प्लस ये हो जाएगा -2 बराबर -b/a, तो -b का मान 8 है, a का मान 4 है, तो माइनस के 8/4 हो जाएंगे, यहाँ -2, यहाँ भी -2, दोनों पार्ट बराबर आ गए, यानी हमारी जांच एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। दूसरा हम रखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना है भाई -2, c का मान 0, a का मान कितना है भाई 4 है आई थिंक, तो हमने रख दिया 4 भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, दोनों मान बराबर है, यानी जांच हमारी एकदम कैसी है मेरे भाई, सत्य है। ये हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे भाई, जो कि अपने आप में बहुत सिंपल सा है, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, बट मैं आपको इसको करवा देता हूँ। देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो 3x वर्ग का 4 में गुणा करोगे माइनस के 12x वर्ग आएंगे,
बीच में जो माइनस एक्स है इसको हम तोड़ के लिखेंगे कि गुणा करने पे माइनस के 12x वर्ग आ जाए एंड दोनों को जोड़ने घटाने पे माइनस का x आ जाए। तो हम क्या करें भाई, 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 है, इस 3x वर्ग को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, माइनस एक्स को माइनस के 4x और प्लस के 3x लिखेंगे और माइनस का कितना दिया है 4। देखो भाई यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 कॉमन बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। देखो भाई 3x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल में 0। अगर हम 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर 4 आएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3 पहला मान। और अगर हम x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा माइनस मान। x के दो मान आ गए, हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का मान -1 है। आगे जांच करना बहुत आसान है, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में आप मुझे जांच करके बताएंगे। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पहले प्रश्न का, चलिए लास्ट क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया तो वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 सवाल मैंने आपको बता दिए, 6 सवाल हो गए, 5वां क्या था भाई। चलिए 5वां क्वेश्चन जो है आई थिंक छूट गया है, क्योंकि 5वें क्वेश्चन के प्लेस पर 4th नंबर का रिपीट हो गया। खैर कोई बात नहीं, 5वें नंबर का क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इस क्वेश्चन जो लास्ट में हमने किया उसके संबंध और गुणांकों के बीच जांच भी आप होमवर्क में करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वर्ग समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात करना हम सीखेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।